नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, अपने साथ, अपने परिवार के साथ। और आज एक बेहद खास विषय पर जानकारी लेकर आया हूं और वो ये है कि हाथ पर लिख लें नंबर, जिसे चाहोगे उससे अपने इशारे पर नचा दोगे। जी हाँ, देखिए, ये बेहद दिलचस्प विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि कई ऐसे हमारे शत्रु रहते हैं जो हमें पता नहीं रहता कि हमारे कितने शत्रु हैं, जिसमें हम ये जानेंगे आज के विषय में कि ऐसे उपायों के बारे में जिसके माध्यम से हम किसी को भी चाहें, भले ही वो दफ्तर में आपका सहकर्मी हो, आपका शत्रु हो, पड़ोस में रहने वाला कोई ऐसा इंसान हो जो कि आपको अपना शत्रु मानता हो, या भले ही दफ्तर में या नौकरी पेशा यदि है तो आपके बॉस ही क्यों ना हो, आप इस उपाय के माध्यम से हर किसी को अपने इशारे पर नचा सकते हैं। बेहद खास विषय है, जरा ध्यान से सुनिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि आपको काफी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं आज। देखिए, वो इंसान आपके इशारों पर नाचने लगेगा, लेकिन इससे पहले कुछ खास जानकारी मैं आपको बता देता हूं कि आखिर हमें करना क्या है। जैसे कि कई भक्त और कई ऐसे श्रद्धालु हैं, कई हमारे दर्शक हैं जो हमसे ये जानना चाहते हैं कि आखिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किसी ने हमें अपने वश में कर लिया है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। क्यों भाई, आखिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम सोचते तो हैं कि हम कुछ अच्छा कदम उठाएं, लेकिन कदम उठा नहीं पाते। देखिए, किसी के वश में आ जाने या वशीभूत होने की स्थिति में व्यक्ति कई तरह से विचलित महसूस कर सकता है। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे उसकी आजादी पर किसी ने बंदिश लगा दी हो, उस पर उस व्यक्ति का नियंत्रण ही नहीं रहता है। मान लीजिए कि मेरे मन में कुछ चल रहा है कि मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे किसी की सहायता करनी है, लेकिन मैं कर ही नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरा मन मेरे वश में नहीं है। ना तो मन उसके वश में रहता है, ना ही मस्तिष्क सुचारू ढंग से चलता है। और ये एहसास होता है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। वह सोचता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है लेकिन कुछ और कर बैठता है। दुविधा, उलझन या ऊहापोह के दौर से गुजरते हुए परेशान हो जाता है। कई बार इतनी गलतियां होने लगती हैं कि वह मुसीबत में भी फंस जाता है, या कहें कि उसके महत्वपूर्ण कामकाज भी बाधित होने लगते हैं। आखिर अब करें तो हम क्या करें? बड़ी समस्या सामने आने लगती है। और ऐसा उस पर किसी के द्वारा अनैतिक ढंग से प्रयोग में किए गए वशीकरण या टोटके के आधार पर किया जाता है। जी हाँ, ये आप मानकर चलिएगा कि वशीकरण या टोटका किसी ने किया है तो आप पर काले जादू का असर जरूर हो रहा है। और ये उसी का नतीजा है कि आखिर हम अपने नियंत्रण में क्यों नहीं है। हम वो क्यों नहीं कर पा रहे जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हम पर किसी ने जादू किया हुआ है। आपको बता दें कि सहजता, स्वतंत्रता और खुले मन मिजाज का अनुभव किया जा सकता है। और वो कैसे? वो ऐसे, जब हमें किसी ने वशीकरण या हम पर किसी ने काला जादू नहीं किया है। तो आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किस तरह से वशीकरण से छुटकारा पाया जा सकता है। देखिए, वशीकरण के प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए कुछ बेहद ही खास और सरल उपाय हैं जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं। यदि आप इसे अच्छी तरीके से करेंगे तो आपको खुद ये एहसास होगा कि यदि किसी ने आपको जकड़ के रखा है, किसी ने आपको बंधन में रखा है, तो वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वशीकरण का प्रभाव एक तरह से बनी हुई नकारात्मक ऊर्जा ही होता है, जिसे कम किया जा सकता है, या फिर ये कहें कि उसे सकारात्मक ऊर्जा में रूपांतरित या परिवर्तित किया जा सकता है। जिससे क्या होगा? जिससे जो समस्या आपके सामने बनी रही है वो समस्या दूर हो जाएगी। सामान्य उपाय में आप अपने इष्ट देव की आराधना करें। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का प्रतिदिन आप स्नान और सूर्योपासना के बाद 108 बार जरूर जाप करिए, और इसके बाद देखिए कि चमत्कारिक प्रभाव देखने को मिलता है। ध्यान रहे कि मंत्र का उच्चारण स्पष्ट रहे। इसका पाठ मन में भी आप शांति भाव से कर सकते हैं। काला जादू हो गया, टोना टोटका हो गया, ये सारे ऐसे प्रभाव हो गए जो कि दूर करने में बेहद सहायक साबित होंगे। माँ काली की आप आराधना कर सकते हैं। माँ काली शक्ति का स्रोत रहती हैं। यदि माँ काली की आपने सच्चे मन से पूजा अर्चना कर ली और वशीकरण के प्रभाव से मुक्त होने की याचना के साथ अष्टगंध या कुमकुम का आप टीका लगाएं। देखिए, यह टीका पहले माँ काली के चरणों में लगाएं और फिर उसे आप अपने सर पर लगाएं। इसके साथ ही अब हम बात करते हैं कि आप
किसी को अपने वश में आखिर कैसे कर सकते हैं, जो कि आज हम विषय हमारा यही है कि हम किसे अपनी उंगली पर नचा सकते हैं या किसी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो आप क्या करें, आप लाल कनेर की लकड़ी से बनी हुई 7 अंगुल लंबी एक कील लेकर उसे 101 बार अभिमंत्रित करके जमीन में गड्ढा करके दबा दीजिए। क्या करना है, सबसे पहले आपको उस कील को लेना है, उस कील को अभिमंत्रित करना है और उसके बाद आपको जमीन में गड्ढा करना है और जमीन में उसको दबा देना है। अभिमंत्रित कैसे करना है वो मंत्र भी मैं आपको बता देता हूं। वो मंत्र है ओ अमुक हूं स्वाहा। ओ अमुक हूं स्वाहा। इस मंत्र में जहां अमुक ये मंत्र दिया गया है उसकी जगह पर, जहां पर अमुक दिया गया है उसकी जगह पर आपको उस व्यक्ति का नाम जपना है जिसको आपको वशीकरण करना है या जिसे आपको आकर्षित करना है। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि उस व्यक्ति का नाम रमेश है, तो आपको इस मंत्र को कुछ इस तरह से पढ़ना है, कुछ इस तरीके से उसका जाप करना है। हो रमेश हूं स्वाहा। हो रमेश उस व्यक्ति का नाम हूं स्वाहा। देखिए ये खास प्रयोग है जिसे आप करेंगे एक बार, जिसे आप चाहें आप वश में कर सकते हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो कि फिर आपको रोक सकती है। या तो आप उसको अपने वश में कर लेंगे या तो वो खुद अपनी और आपको आपकी ओर आकर्षित होता हुआ चला आएगा। चलिए बात करते हैं उस खास नंबर की जो कि मैं आज आपको बताने वाला हूं, जिसे आपको हथेली पर लिखना है। ये नंबर बेहद खास है, आप ध्यान से लिखिए। और ये नंबर है 1323498725। एक बार फिर से लिख लीजिए 1323498725। इस नंबर को लिखिए, आप अपनी हथेली पे लिखिए और इस नंबर का आप मन में बार बार लगातार जाप करिए। और उसके बाद देखिए कि कैसे आपकी जो व्यक्तित्व है, जो आपकी पर्सनैलिटी है वो इतनी आकर्षित हो जाएगी। इसके साथ ही इतनी जादुई हो जाएगी कि जो दूसरे लोग हैं जिनको आप खींचना चाहते हैं अपनी तरफ, वो आपके प्रति आकर्षित होंगे। बहुत साधारण सा उपाय है, जरूर आप करिए। इसको करेंगे तो आपको खुद को शांति मिलेगी, आपको खुद को लगेगा कि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ ये कोशिश सफल है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो जरूर इसे लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो आपका अपना प्यार है इस चैनल को ऐसे ही देते रहिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि ऐसी ही तमाम कुछ खास जानकारियां हम आपके बीच पहुंचाते रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।